फर्स्ट ईयर के ऑनर्स पेपर बिजनेस मैथ के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आपका स्वागत है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अभी तक मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं पार्ट ए में। एक वीडियो जो हमने अपलोड किया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल बेस भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में। जो आपका ये यूनिवर्सिटी जो है, ये जो कंडक्ट करवाती है LNMU जो भी एग्ज़ाम, तो 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। 20 मार्क्स आपको आने हैं, मतलब 100 में 20 मार्क्स इजीली आपको आ जाएंगे अगर आप ट्रू फॉल्स सही से लगा देंगे तो। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके रेशो बेस में अगर देखें तो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिकल बेस भी रहेंगे। आपको इस तरह के प्रैक्टिकल दे दिए जाएंगे और कैलकुलेशन भी साथ में रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कैलकुलेशन सही है। आप अगर ये सही है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगाइए। लेकिन ये सही है या नहीं है, इसकी जानकारी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बनता कैसे है। ठीक है, तो अगर आप इस बेस को समझ लेते हैं कि बनता कैसे है, तो आप आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के अगर पूछ दिया तो आप निश्चित तौर पे बना पाओगे। थोड़ा सा रूल्स पे ध्यान देना है, तरीका पे ध्यान देना है। मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें खुद से भी फॉर्मुलेट किए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किताब में ही जो है उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अपने से भी बना के फॉर्मुलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बात आप ध्यान में रखें। आप क्वेश्चन पे बिल्कुल ना जाए, आप तरीक़ों पर जाए। अगर आपके पास तरीका है आप क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से हो, किसी भी राइटर की क्वेश्चन हो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम निशार अहमद है और आइए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। सीरीज शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जितने भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं आप जाकर देखिए। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस मैथ के हमने सोल्यूशन डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, और फुल सिलेबस भी मैंने करवा रखा है। कुछ वीडियो और आते रहेंगे, आप उसे वॉच करते रहिए। चलिए तो फिर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखिएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है 2000 का 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज 1000 रुपया होगा। सही है क्या? 2000 का 10% निकालिए, 10/100 और 5 वर्ष कर दीजिए। कैलकुलेशन करिए, ये 0 से 0 को कैंसिल करिए, इससे ये कैंसिल करिए, 200 बचेगा और ये 5 बचेगा। 200 × 5 1000 होता है। सही है ना? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ये तो सही निकल गया। हाँ तो सही है। चलिए, तो इसका आंसर ट्रू होगा। आप जानते हैं ना साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है। SI बराबर क्या होता है, P मतलब मूलधन गुने R गुने T अपन में 100 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना साधारणतः क्रय मूल्य पर होती है। बिल्कुल, लाभ या प्रतिशत की गणना आप करेंगे तो वो क्रय मूल्य पे करेंगे। ये जो CP लिखेंगे, ऊपर में आपका प्रॉफिट या लॉस रहेगा और CP नीचे रहेगा, अगुने 100 करेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन पिछले साल एक पूछा था, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये बिल्कुल सही था क्या? पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते, एक वस्तु 2000 में खरीदी गई और 2500 में बेची गई। इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले साल पूछा है। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत 25 हो रहा है। सही है क्या? तो आप लाभ प्रतिशत निकालिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 2000 में खरीद के 2500 में बेचोगे, कितना का लाभ होगा? सर 500 का। इसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो कितना में कितना, तो 2000 लगाकर, मतलब क्रय मूल्य आपका नीचे 2000 रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रखना है। हेलो, समझ रहे हो मेरी बात? क्रय मूल्य को नीचे रखना है, गुने 100 कर देना। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे, 0 से 0, 25 दूना 50। आप कैलकुलेट करके देखो खुद से भी, 25% सही है। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है पिछले साल, मैंने जिस क्वेश्चन की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है जो पिछले साल हम पूछा गया था कि 100 रुपया में खरीदा गया, 90 रुपया में बेचा गया। दिमाग लगाओ, 10 रुपया का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 10 रुपया का लॉस हुआ और आपको कहा है लॉस प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत 10% होगा। सही है क्या? तो सबसे पहले निकालिए भाई, बनाइए इस क्वेश्चन को और आंसर मिलाइए। अगर 10% आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। तो 100 रुपया में खरीदा, 90 रुपया में बेचा, 10 रुपया का लॉस हुआ, और इस लॉस को ऊपर में लिखा, और कितना में, जो आपका CP है नीचे में उसको रखो, अगुने 100 कर दो। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 10%। सही है? हाँ भाई सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई पिछला क्वेश्चन भी सही था, ये क्वेश्चन भी सही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1000 में खरीदकर 10% के लाभ पर बेचा गया। अब यहाँ पर कहता है कि एक वस्तु को 1000 में खरीदा, 10% लाभ लिया उसमें, तब उसको 1200 में मिले उसको। ऐसा है क्या?
चलिए 1000 का 10% लाभ पहले निकालिए, 10% निकालिए और इसमें जोड़ लीजिए, तो 1000 का 10% 100 रुपया होगा, ठीक है। और 1000 का सामान है, 100 रुपया लाभ लीजिएगा तो भैया 1100 रुपया हो रहा है। तो मतलब आप जो 1200 कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। 1200 रुपया आपका गलत है। आंसर जो आपको यहाँ दिया गया है वो आंसर बिल्कुल गलत है। आपको ये आंसर असत्य लगाना है, ठीक है। क्यों लगाने? क्योंकि हमारे जो आंसर आ रहा है वो 1100 आ रहा है। आप ऐसे देखिए ना, 1000 का 10% प्रॉफिट आपको लेना, 1000 का 10% प्रॉफिट 100 रुपया होगा और 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई 1100। और यहाँ क्या बता रहे हैं? 1200। गलत है, स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर उसे 10% की हानि पर बेचा गया। 800 का 10% हानि निकाली पहले, तो 800 का 10% हानि निकालेंगे तो 80 रुपया होगा। समझिए मेरी बात को, 80 रुपया में हानि हो रहा है, तो 800 का सामान है, 80 रुपया हानि हो रहा है। भाई मेरे कितना में बेचोगे? 720 में। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सही है क्या? सही है, ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक वस्तु को 800 में खरीद कर 10% हानि पर बेचिएगा तो 720 रुपया मिलेंगे, सही है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि हमारे पास 1100 आ रहा था और यहाँ पर कितना आ रहा है? 1200 दिया है। मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है जो हमने बनाया। 800 का 10% हानि निकाल लीजिए, 800 का 10% 80 रुपया होगा, 800 में से 80 रुपया को माइनस कर दीजिए, 720 रुपया, सही है स्टेटमेंट। अगला 80 का प्रतिशत 20% 16 होगा, सही है क्या? पहले प्रतिशत निकाल कर तो देखो भाई मेरे, 80 का प्रतिशत निकालो, 80 का 20%, 20 भागे 100 भैया मेरे, 20 भागे 100, 8 दूना 16, सही है। अब यहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपको इसी तरीके का, तो आप गलत मत करके आना। कह दे कि 2000 का 10% निकाल के बताओ, तो 2000 का 10% 200 होता है, और कह दे कि 300 है, तो आप कहना गलत बोल रहे हो भैया। पिछला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेचा, हानि निकाल लिया हमने, 800 में से 10% हानि निकाल लिया, 800 का 10% 80 रुपया होगा, 80 रुपया माइनस किया 720 रुपया, और ये भी कह रहा है 720 रुपया आ रहा है, मतलब इसका आंसर भी सही है। ये क्वेश्चन हमने कहा कि 80 का 20% 16 होता है, सही, क्लियर। अगला 101/10 का प्रतिशत मतलब 20 होगा, ठीक है, 20% होगा। क्या 1/10 का प्रतिशत मतलब 20/10 होगा? 20% होगा। आपको प्रतिशत में बदलने आता है ना, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, किससे? 100 से। तो इस 10 से 10 ख़त्म कर देंगे तो ये तो भैया 10% आ रहा है, और ये कह रहा है 20% हो रहा है, मतलब लगाओ चमाट इसको, बोलो गलत स्टेटमेंट है तुम्हारा, मतलब ये असत है। पिछला क्वेश्चन सही था, 80 का 20% 16 होगा, सही है। और ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ हमारा जो आंसर है वो 10% है जो रियल है, और ये कह रहा है 20% जो कि गलत है, समझ रहे हो। चलिए 25% को सामान्यतः भिन्न में बदलने पर 1/4 आएगा, क्या ये सही है? परसेंट को तोड़ते हैं नीचे में 100 आता है, आपको मालूम है, 25 चौका 100 मतलब 1/4। हाँ भाई बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो सही है, ठीक है। 25% को सामान्यतः भिन्न में बदलने पर 1/4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई ऐसा है 10% के बदलेंगे तो 1/20 आएगा, तो बदल के देखो भाई, क्यों इस पर विश्वास नहीं करना। फिलहाल 1/10 को 10 है ना, 10% को 10% को हमको बदलना है ना, हमने एग्जांपल लिया 10% का, तो 10% को तोड़ेंगे तो 10/100 हो जाएगा, 100 से 100 ख़त्म, और 1/10 आ रहा है, और ये कह दे 1/20 आ रहा है तो गलत कहेगा ना। लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट सही है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि 1/10 का प्रतिशत बदला 20% होगा, ये तो गलत है क्योंकि इसका आंसर 10% आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि 25% को सामान्यतः भिन्न में बदलने पर 1/4 होगा, सही, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 25, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है और 10% प्रतिवर्ष बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ेगा। आप सिंपली देखो 50,000 का 10% बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा तो 55,000 हो जाएगा। फिर 55,000 का 10% बढ़ेगा तो 5500 बढ़ेगा, तो 55,000 में 5500 ऐड कर दो, ठीक है, तो 5500 ऐड कर दोगे तो 60,500। हाँ भाई ये भी सही कह रहा है, सत्य है। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप भूलना नहीं, बना देना यार। अगर आप सीधे निकालना चाहते हैं तो ठीक है, परसेंटेज ये 50,000 हो गया, 50,000 का 10%, ये अपनी जगह 100%, 10% बढ़ा 110% होगा, 110/100, या फिर 10% 110/100, ऐसा कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा आपका
60,500, और अगर यहाँ पे कुछ भी अमाउंट दे देता इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन इसने अमाउंट सही दिया, मतलब ये सत्य स्टेटमेंट। ठीक है भाई। पिछला क्वेश्चन 25% को सामान्यतः भिन्न में बदल लेंगे तो 1/4 आएगा, ये सही था। ये क्वेश्चन भी सही है क्योंकि इसका भी आंसर सही बता रहा है। यदि राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो सबसे पहले राम और श्याम देखो, राम हो गया श्याम हो गया, इसका अगर 100 है तो राम की आय 25% इससे ज़्यादा है, मतलब 125 है। अब ये कहा है कि श्याम की आय राम से 20% कम है, तो श्याम की आय राम से चेक करो, श्याम की आय राम से तुलना करना है, तो राम का पैसा पूरा नीचे आ जाएगा, मतलब राम से तुलना करना है। राम का कितना है, तो राम को नीचे रख देंगे, 125 हो गया। और ये 25 रुपया कम है, देखो ध्यान से, ये 25 रुपया कम है, इसका 125 है, इसका 100, तो ये श्याम जो है राम से 25 रुपया कम है। ठीक है। और गुने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, 20, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, सही 20% आ रहा है भैया, 20% सही है। इसने कहा है कि 20% कम है, सही है, बिल्कुल सत्य है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, 10% बढ़ते जाएगा, 2 वर्षों में 60,500 होगा। ये क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, मान लो इसका 100 रुपया है तो इसका 125 रुपया होगा, क्योंकि 25% ज़्यादा। अब राम से की इन्वर्स तुलना करिए, तो श्याम से, आप मान लो कि आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 12 रुपया है, तो मैं आपसे 2 रुपया ज़्यादा हूँ और आप क्या है, तो आप हमसे 2 रुपया कम है। उसी तरीके से यहाँ जो है राम और श्याम को जो माना हमने, राम और श्याम का, तो श्याम अगर 100 है तो ये 125 है, तो ये इससे 125 कम है। और किससे, तो राम से, तो राम को नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, आप कर लीजिएगा, ये आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या कहता है, ये आपका शेयर वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होते हैं। कहता है 8.5% वाले 1500 के स्टॉक से इतना रुपया मिलेंगे, तो 8.5% का 1500 का निकाल दीजिए, देखिए कितना इतना आ रहा है क्या, तो 850 निकालेंगे। 8.5% मतलब क्या होता है, 8 दूना 16, 17 भागे 2, अब परसेंट को तोड़ेंगे, नीचे में 100 होगा, 0 से 0 खत्म। 15 को 17 से गुना करिएगा तो 255 आएगा, 255 को जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 127.50 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विनियोजित धन की राशि, ये सूत्र आप थोड़ा सा देख लीजिए। विनियोजित धन की राशि निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ले लीजिए, रेट ऑफ स्टॉक लीजिए और नीचे में 100 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। आपको इसमें कहा है कि 300 रुपया लगाकर, तो विनियोजित पूंजी आपको 3000 हो गया। इसमें कहता है 400 स्टॉक खरीदा जा सकता है 4% वाले 75 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ आपको ये बताया है कि 400 स्टॉक खरीदा जा सकता है, या आप यहाँ से ये प्रूव कर दीजिए कि 4000 स्टॉक में 75 रुपये के हिसाब से हमारा जो धन होगा वो 3000 होगा। ठीक है, तो 4000 यहाँ रख दीजिए और 75 भागे यहाँ नीचे 100 कर दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए। 75 चौका 3000 होता है क्या, 75 दूना 150, हाँ ठीक है 3000, मतलब ये सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये फार्मूला है, विनियोजित धन निकालने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। आपका जो स्टॉक है वो रख दीजिए, रेट रख दीजिए और नीचे में से ये 4% नाम का है। ठीक है, 4% ये नाम है सिर्फ, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं फिलहाल। तो आपको ये 3000 विनियोजित धन आ जाएगा, या ये रख दीजिए विनियोजित धन और ये छोड़ दीजिए और रेट बैठा दीजिए, नीचे में 100 बैठा दीजिए, तो ये 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से प्रूव कर दीजिए कि ये स्टेटमेंट सही है तो सही है। अगला क्वेश्चन है 3000 रुपया और 4% वाले स्टॉक को, अरे भाई वही क्वेश्चन हमने डाल दिया, चलो ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया आपका। 800 रुपये की एक वस्तु को 4% बट्टा पे बेचने पर इतना रुपया बेचा जाता है, सही है ना। 800 का 10% अगर आप बट्टा लेंगे तो 800 का 10% कितना होगा, 80 रुपया होगा, तो 800 में से 80 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 720 होगा। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, स्टॉक वाला, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को इस तरीके से बिठा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, हमने आपको समझाया, आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।